ये लोग तो स्वार्थपरक राजनीति करते हैं, सत्ता के प्रेमी लोग हैं। इनको तो बिहार और बिहार वासियों से कोई मतलब है नहीं। लेकिन जो हकीकत है इस प्रदेश में, अरे उनको रोका कौन है? किसने रोका है? पिछले 20 वर्षों से बिहार में नीतीश भाजपा की ही सरकार है, शासन उन्हीं का, प्रशासन उन्हीं का, और अभी भी वही सरकार में है। सम्राट चौधरी गृह विभाग जब से वो संभाले हैं, हमें लगता है पहले से भी ज्यादा अपराध रफ्तार पकड़ लिया है। प्रत्येक दिन तो हत्याएं हो रही है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं क्रिस 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजद कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद है राजद के प्रवक्ता अरुण यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान आया शराबबंदी को लेकर, बिहार में अभी शराबबंदी लागू है, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज जिस बात को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं, इस बात को लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी हर प्लेटफॉर्म पर कहते आए, सरकार को आईना दिखाते आए। आज चुनाव बाद जिस तरीके से जीतन राम मांझी जी ने, जो एनडीए के बड़े नेता हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार सरकार को, नीतीश सरकार को शराबबंदी कानून को लेकर आईना दिखाया है, तो इससे स्पष्ट है कि उनके गठबंधन के लोग ही कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह विफल है। मांझी जी ने तो स्पष्ट कहा, सरकार में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सारे लोग महंगे महंगे दारू का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहां तक उन्होंने कहा कि एनडीए से ऐसे ऐसे एमएलए बन के आए हैं जो अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त रहे, यानी शराब माफिया। तो अब इसके बाद क्या रह जाता है? इस चीज को तो तेजस्वी यादव जी पहले लगातार इस बात को कहते आए हैं, और यहां तक कि माननीय न्यायालय ने भी सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है, नीतीश सरकार उस कानून को जमीन पर उतारने में असफल साबित हुए, कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से भटक गया है। पुलिस प्रशासन और माफिया के गठजोड़ के कारण यहां अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जैसा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी भी लगातार कहते आए हैं। मांझी जी का और भी कहना है कि उसमें ऐसे तमाम जो अधिकारी है वो भी शामिल है जो शराब को इस तरीके से व्यापार और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं, तो मैंने तो कहा यही बात तेजस्वी यादव जी लगातार कहते आए हैं कि सरकार के संरक्षण में बिहार में जो शराब माफिया है, 40,000 करोड़ का समानांतर अर्थव्यवस्था स्थापित कर चुके हैं, जिसका लाभ सरकार को है, सरकार तक पैसा पहुंचता है। और अवैध शराब माफियाओं के चलते, जहरीली शराब के कारण और सरकार के गलत नीतियों के कारण अब तक में 2000 से अधिक लोग मौत के गाल में समा गए जहरीली शराब पीकर। ये स्थिति है। 12 लाख से अधिक लोगों पर कार्रवाई हुई, जिसमें 99% लोग दलित परिवार से हैं, पिछड़े समाज से हैं, अति पिछड़े समाज से हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो जेल के शिक्षों में बंद हैं। तो ये हालात है।
बिहार में शराबबंदी कानून का। क्या लगता है मांझी जी चाहते हैं कि बिहार में यानी बीजेपी की जो बहुमत आई है और नंबर वन पार्टी बनी है, तो क्या वो चाहते हैं मांझी जी की शराब मतलब बिहार में खुले? देखिए, अब वो क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो तो अब वही बताएंगे। अब तो चुनाव समाप्त है। ये लोग तो स्वार्थपरक राजनीति करते हैं, सत्ता के प्रेमी लोग हैं। इनको तो बिहार और बिहार वासियों से कोई मतलब है नहीं। लेकिन जो हकीकत है, इस प्रदेश में शराबबंदी कानून को जमीन पर उतारने में नीतीश सरकार पूरी तरह विफल रही है। सम्राट चौधरी हैं जो डिप्टी सीएम हैं और गृह मंत्रालय मिला है, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे माफियाओं के हमने लिस्ट बनाए रखे हैं जो सब पे बुलडोजर और एक्शन की कार्रवाई होगी। अरे, उनको रोका कौन है? किसने रोका है? पिछले 20 वर्षों से बिहार में नीतीश भाजपा की ही सरकार है। शासन उन्हीं का, प्रशासन उन्हीं का, और अभी भी वही सरकार में है। सम्राट चौधरी गृह विभाग जब से वो संभाले हैं, हमें लगता है पहले से भी ज्यादा अपराध रफ्तार पकड़ लिया है। प्रत्येक दिन तो हत्याएं हो रही है। आज भी बेगूसराय में व्यवसायियों की हत्या कर दी गई। राजद नेता पर इमामगंज में हमला हुआ। जदयू नेता की हत्या हो गई। प्रत्येक दिन दर्जनों हत्याएं हो रही है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन राज्य के अंदर हत्याएं नहीं हो रही है। खुलेआम अपराधी तांडव मचा रखा है। और वहीं गृह मंत्री सम्राट चौधरी बयानबाजी करने में व्यस्त हैं। तो क्या सरकार पूरी तरीके से अपराधियों को पकड़ने में फेल है? बिल्कुल नहीं। सरकार बनने के बाद अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं, वही दोनों हो चुके हैं। बेलगाम हो चुके हैं। जो स्थिति है, और बिहार की जनता भगवान भरोसे है। हम लोग तो समय का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल मुंह नहीं खोलना चाहते थे, चूंकि मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे जनादेश प्राप्त करके यह सरकार सत्ता में पुनः आई है, तो समय देना चाहते थे। 3 महीना, 6 महीना देखते हैं यह सरकार किस किस क्षेत्र में बेहतर कर पा रही है, कर पाएगी। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, बद से बदतर होते जा रही है। आपने कहा बुलडोजर की बात, बुलडोजर किनके घर पे चल रहा है? वो तो कह रहे हैं कि जो अंतिम करण है उसको हटाने का काम करे, जो अवैध जगह पे है, और ये सब माफियाओं का कब्जा है, वो सम्राट चौधरी कह रहे हैं। मतलब ये जो गरीब गुरबे ठेले लगाकर, दुकान खोलकर सड़क किनारे जीवन यापन करने के लिए वो जो दुकानदारी करते हैं, वो बड़े माफिया हैं। अगर वो माफिया थे इनके नजर में, तो 20 साल से तो इन्हीं की सरकार थी ना। ऐसे माफियाओं को क्यों स्थापित होने दिया वहां भाई? कहां था आपका शासन? कहां था आपका प्रशासन? इतना ही अतिक्रमण मुक्त करना है तो आप उसे दूसरे जगह बसाइए ना, पहले पुनर्वास करिए ना, फिर उसे विस्थापित कर दीजिए। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जो योजना है हर एक घर में जो बनाने का, यानी गांव में जो बनाया जाएगा, उसके तहत आवास दिया जाएगा उनको। अरे दे ना भाई, दे के बताए ना कि यहाँ यहाँ हमने आवाज दिया। बिहार में आदरणीय लालू यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो आपने देखा, गांव में हो या छोटे छोटे शहरों में हो या बिहार की राजधानी पटना है, आपने देखा रैन बसेरा खुलवाने का काम किया, गरीबों के लिए घर बनाने का काम किया। तो पहले उसे बसाइए ना, उजाड़ने के पहले। तो आप उजाड़ ही रहे हैं। तो ये गरीबों की हाय निश्चित रूप से इस सरकार को लगेगी।
यानी तो अभी तो 5 साल कार्यकाल है, बहुत लंबा समय है। नहीं आ, ठीक है, ठीक है, कार्यकाल है तो आप काम करके दिखाइए ना। तो उन्होंने बोला है कि हम ये काम ही कर रहे हैं, ऐसे जैसे जगह पे हैं जहाँ लगातार जाम लगती है, वो जाम हटाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जाम हटाने के बहाने गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। गरीब जनता भी तो सड़क पर बोल रही है छाती पीट पीट के। आप ही लोग तो दिखाते हैं, सारे मीडिया चैनल में तो दिख रहा है किस तरीके से रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। गरीब गुरबा दलित पिछड़ा कमजोर वर्ग के लोग, तो सब बिहार की जनता देख रही है। और 10,000 रुपये बेकाय किए गए, ये 10,000 रुपये की कमाल है। पहले सरकार 10,000 रुपये खाते में डालती, या फिर 10,000 रुपये वापस ले रही है सरकार, इस पर कुछ कहेंगे? क्या कर रही है वो तो सारा जनता को समझ में आ रहा है, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, सब तो अब तो देखिए ना। ये तो टेलर है, अभी पूरा फिल्म बाकी है, चूंकि जन सरोकारी सरकार तो ये है नहीं। तो देखिए अभी बहुत सारा चीज देखना बाकी है, और हम लोग तो हैं ही, सड़क से लेकर सदन तक समय समय पर आवाज उठाते ही रहेंगे, सरकार को आईना दिखाते ही रहेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से जो प्रवक्ता हैं अरुण यादव जी लगातार तंज कैसे हैं, जिस तरीके से बुलडोजर और शराबबंदी को लेकर जो केंद्रीय मंत्री जीताराम मांझी ने बयानबाजी की है, उस पर बयान दिया। और आगे की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे News24। धन्यवाद।